सज्जनों, मनुष्य का जीवन ही एक स्वयं में समाज है और परिवार जरा उससे बढ़कर। मनुष्य अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों से समाज के चारों तरफ की समस्याओं व बाधाओं, चाहे वह आर्थिक हो, वैचारिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या व्यवहारिक, या राजनीति से उत्पन्न हुई, हमेशा परिवर्तन और सुधार के लिए गतिशील रही। परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यही संशोधन समाज और व्यक्ति के संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण और व्यवहारिक तरीके से परिवर्तन एक दर्शन कहलाता है। यही मानवीय चेतना, व्यवहार, संशोधन या परिवर्तन मानव के द्वारा मानवता के लिए अर्थात मानव समाज पर केंद्रित है। मानव जीवन के 10 मूल नैतिकता, सहभागिता, सुरक्षित स्थायी सुरक्षा के लिए अतीत काल से ही सदैव निरंतरशील है। वर्तमान की प्रमुख समस्याएं जो किसी प्रणाली के सामने होती है वह है मनुष्य समाज, सामाजिक राजनीतिक मूल्य, शक्ति, प्राधिकार, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, आदर्शता, परंपराएं, आधुनिकता, आध्यात्मिकता, सांप्रदायिकता, अन्य प्रशासनिक, आर्थिक, मौलिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर सभी दर्शनों को समाहित पर नैतिक तरीके से भौतिक आवश्यकता और अपेक्षा को लेकर नई प्रणाली है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रणाली पूर्णतः है और ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी सक्षम और कितनी सफल होगी, परंतु हमारा लक्ष्य है सर्वम सर्वय सर्वस्य सर्वेशां की भव। जो विश्व में भौतिक समस्याओं को लेकर अशांति और चिंताएं बढ़ती हुई पारस्परिक समस्याओं को एक विराम दे सकती है, अर्थात चिंता रहित जीवन सभी को सभी स्तर पर सभी तरह का प्रदान करना बिना किसी हानि पहुंचाए। हमारा ये भी प्रयोजन है कि प्रणाली सरल, व्यवहारिक, वास्तविक, विधिक, वैज्ञानिक हो। समाजवाद, साम्यवाद और लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्यों को लेकर वह मानवता पर आधारित हो। नैतिकता को हम किस प्रकार नैतिक रूप से लोगों में जीवित रखें, इस शुभ व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से संक्षेप में रेखा किया। सबसे पहले पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, इंस्टीट्यूशन ऑफ टोटल सिक्योरिटी। अभाव और भविष्य की अनहोनी की चिंता सामाजिक बुराई के जन्म का प्रमुख कारक है। अपराध 2 ही परिस्थितियों में पनपते हैं। प्रथम, व्यक्ति जब बुनियादी सुविधाओं से वंचित होता है और दूसरा, जब व्यक्ति भविष्य की अनहोनी के बारे में सोचता है। इन दोनों समस्याओं पर निजात पा ली जाए, समाज के बड़े अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। इंडियन पीस मिशन इस बात की वकालत करती है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलने पर भविष्य के लिए संचित किए जाने वाले धन के लिए वाले गलत कार्यों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट। समाज में असंतोष की भावना तब तक उठती है जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुकूल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसे में व्यक्ति कुंठित होता है और कुंठित व्यक्ति से कभी भी समाज निर्माण के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः इंडियन पीस मिशन कहीं ना कहीं सबकी सहभागिता, वोट की राजनीति से परे हटकर की पक्षधर है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की किस प्रकार से भागीदारिता संभव हो सकती है, इसकी व्यवस्था मिशन के सिस्टम में है और फिर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। तीसरा माध्यम है पहचान, आइडेंटिटी। देश की सबसे बड़ी समस्या डुप्लीकेसी है। कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं भी एक से अधिक राशन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि बनवा सकता है। वर्तमान शासकीय प्रणाली इस दोष को रोक पाने में असमर्थ रही है। इंडियन पीस मिशन के पास हर व्यक्ति को विशेष पहचान देने की व्यवस्था है। इस पहचान के मिलने के उपरांत कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता और उसके पहचान नंबर से उसकी पूरी हिस्ट्री दुनिया के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। इस पहचान को जारी करने के उपरांत किसी अन्य सरकारी दस्तावेज की आवश्यकता खासतौर पर पहचान के लिए नहीं रह जाएगी। इस पहचान नंबर के माध्यम से किसी प्रकार की
इंक्वायरी एक ही स्थान पर की जा सके। इस पहचान नंबर में उसकी शारीरिक व्यवस्था, बीमारी, जमीन जायदाद, परिवार की गणना आदि संभव हो सकेगी। इससे अवैध घुसपैठ पर अंकुश लग सकेगा। चौथा बिंदु है हमारा पारदर्शिता, दैट इज अमेजिंग और ट्रांसपेरेंसी। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मामलों को छोड़कर लगभग सभी विभागों में पारदर्शिता का होना अति आवश्यक है, लेकिन यह एक विडंबना है कि देश के किसी भी विभाग में पारदर्शिता नहीं है। अपारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। इंडियन पीस मिशन की प्रशासनिक सिस्टम में कुछ विभागों को छोड़कर लगभग हर एक विभाग में पारदर्शिता स्थापित करने का प्राविधान है, ताकि सभी को इंसाफ मिल सके। पांचवा माध्यम है हमारा कर और वित्तीय सुधार, इम्प्रूवमेंट टैक्सेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज। आज देश में हर व्यवसायी एवं प्रोफेशनल टैक्स के भाव से परेशान है और टैक्स ही सरकारों के धन अर्जन करने का बड़ा साधन है। टैक्स ही एकमात्र विकल्प रह गया है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सब जनता के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगा रहे हैं और इस टैक्स को अदा करने के बाद भी व्यक्ति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि लोग टैक्स चोरी करने के लिए बाध्य हैं। स्विट्जरलैंड में जमा धन टैक्स चोरी का एक जीवंत उदाहरण है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग अपना धन देश से बाहर ले जाने के लिए बाध्य न हो। मिशन का प्रावधान है कि देश में सभी टैक्स कम किए जाएं और कुछ समाप्त किए जाएं। इसके बावजूद भी तरक्की की रफ्तार नहीं रुकेगी। छठा, स्वतंत्रता व आत्मसम्मान, दैट इज इंडिपेंडेंस। मिशन देश के हर व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखती है। इसके लिए मिशन के पास अनेक योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार युक्त होगा तथा किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। रोजगार युक्त हाथ अपराध की ओर कम ही बढ़ते हैं और किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचती। सातवां बिंदु है हमारा नैतिकता व संबंध, दैट इज आइडियलिज्म और इंटेग्रिटी। मिशन की प्रशासनिक व्यवस्था में नैतिकता एवं संबंध पर विशेष बल दिया गया है और इसकी प्राप्ति 100% संभव है। आठवां है हमारा आधारभूत संरचना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का मूल ढांचा उत्तम, नैतिक और सार्वजनिक होगा। इंडियन पीस मिशन की नई शासकीय व्यवस्था की महज कुछ अंश है, वह किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि उसके पास किसी समस्या के निदान करने और उसके कारणों को जाने एवं स्थायी समाधान करने की ईमानदारी पूर्ण राजनीतिक इच्छा हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के उपरांत समाज की 90% से अधिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10% धन प्रतिक्रिया से और शेष बुराई प्रकृति की पद्धत होती है, जो सतत चलती रहती है और यह बुराई कभी किसी भी राष्ट्र के लिए विकास में बाधा नहीं बनती। अगले भाग में हम सरकार, समाज, मनुष्य तथा परिस्थितियों को अनुशासित तरीके से कैसे बांध सकेंगे आदि के बारे में